क्या आपके डिजिटल मार्केटिंग में जो आपका बॉस है, क्या आपको वो घड़ी-घड़ी सुनाता रहता है और हर छोटी सी छोटी बात पर बहुत डाँटता है? मतलब लगातार किसी भी बात को लेके सुनाता रहना मतलब कभी-कभी तो बात समझ में आती है, बट कभी-कभी क्या होता है कि बॉस बात पे भी ना आपको बहुत ज़्यादा सुनाता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि मेरे डिजिटल मार्केटिंग लाइफ में कितने सारे बॉस मिले और कैसे-कैसे बॉस मिले, उन सब के बारे में बात करेंगे। सिर्फ मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं बात करूंगा, अपने सेल्स लाइफ के बारे में भी बात करूंगा कि सेल्स में भी मुझे कैसे-कैसे बॉस मिले थे। सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। देखिए, ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा ना, तो अपने बॉस को हैंडल करने का तरीका या फिर आपको सुनने का और एडजस्ट करने का तरीका क्या होगा, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और लाइफ में आप आगे की तरफ ग्रोथ ज़रूर करेंगे, ये पक्की बात है। बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आप बोलेंगे, अरे भाई आपके साथ ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। तो भाई मतलब समझ ऐसा लगेगा आपको कि लाइफ में मेरे से ज़्यादा दुखी आदमी कोई है ही नहीं इस धरती पर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। और आपको बता दूं कि मेरा एक नया हैशटैग विंडो के नाम से एक न्यू इंस्टाग्राम हैंडल मैंने बनाया हुआ है, वो यहाँ दिख रहा होगा, हैशटैग विंडो के नाम से, #विंडो के नाम से। तो आप मुझे जाके वहां फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग हो जाए या सेल्स में भी मैंने काफी लगभग 2.5-3 साल तक काम किया है। वहां भी अलग अलग तरीके के बॉस मिले हैं। सबसे पहला बॉस जो मुझे मिला वो बिल्कुल ही बेकार, घटिया और बिल्कुल नालायक बॉस। जी हाँ, मतलब मैं सेल्स में था, मैं इंश्योरेंस बेचता था और कुछ नाम था, मैं नाम चलो चेंज करता हूँ, सुमित नाम था उसका। और वो एक नंबर का घटिया आदमी। मतलब मैं न्यू था इस फील्ड में, इंश्योरेंस बेचने वाले, मतलब कि मैंने एमबीए किया था, एमबीए के बाद प्लेसमेंट होके अपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आया था। और वो मुझसे उम्मीद कर रहा था कि मैं लाखों का बिजनेस लेके आऊँगा। यानी कि अगर आप लाखों का बिजनेस नहीं लेके आ पा रहे हो तो आप अपने घर की पॉलिसी करो, बट लेकिन मेरे को पॉलिसी चाहिए। समझ रहे हैं आप? इस तरह के वो मतलब उम्मीद कर रहा था। एक टाइम ऐसा आया कि जब उसने ना डायरी फेंक के मेरे ऊपर मारा, मतलब फेंका मेरे ऊपर उसने। मतलब कि मैं वो देख रहा था, मेरी सेल्स डायरी देख रहा था कि हाँ मैंने कितने कॉल्स पे गया, क्या किया नहीं किया, तो वो लेके मेरे ऊपर मारा। मतलब उस समय गुस्सा इतना ज़्यादा चढ़ गया था कि मेरा जो दूसरा जूनियर उसका जो जूनियर बॉस था, वो भाग के आया बीच में कि कहीं ये हाथ ना उठा दे उसके ऊपर। मतलब इस तरह का लिटरली मतलब माहौल होता है सेल्स में। तो सोच लीजिए कि क्या लेवल होता है सेल्स का। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि अपनी जो डिग्निटी है ना, कभी भी मतलब कि नीचे मत कीजिएगा किसी भी चीज़ को। उसी दिन के बाद से मेरा ब्रांच चेंज हो गया, मेरा बॉस चेंज हो गया और मैं फिर किसी और बॉस के अंडर फिर मैंने काम किया अपना पूरा 2.5 से 3 साल करियर अपना। ठीक है, वो बॉस भाई बहुत ही अच्छा बॉस था। ठीक है, और फिर से नाम चेंज करके बताता देता हूँ कि उनका नाम विनीत था और वो बहुत ही कूल बंदे थे। और उनके साथ मैंने लग के अपने लगभग 2 साल में 2 प्रमोशंस लिए और बहुत ही अच्छा काम हुआ। मतलब काम करने का एक माहौल देना होता है, किसी भी आप फील्ड में रहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हो, आप सेल्स में हो, तो एक माहौल देना ज़रूरी होता है। प्रोडक्टिविटी आ जाती है। ऐसा नहीं है तो है कि आप सोच रहे हैं कि आप डेली डंडे मारेंगे तो कुछ ना कुछ निकल के सामने से आ जाएगा। तो कोई बंदा छुपा के अपने पास थोड़ी रखा होता है, जो है वो सामने है, नहीं है तो नहीं है। तो वो बात को एक्सेप्ट कर पाना सेल्स में बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, तो ये तो एक बात होगी। अब बात करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। जब मेरा पहला बॉस बना, वो था मेरा लास्ट टू लास्ट कंपनी में। और वो जो थे वो एक आईआईटीएन थे। ठीक है, अब आईआईटीएन जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा जुझारू होते हैं। मतलब समझ लीजिए कि वो चाहते हैं कि भाई आप ना मेरे लेवल पर रह के काम करो, जो मेरी सोच है ना, उनके सोच से मेरी सोच ना मैच करनी चाहिए। जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था ना, तभी उनको मतलब उनको समझ लीजिए मैं दे रहा था क्या, एसीओ एग्जीक्यूटिव का पोस्ट का इंटरव्यू दे रहा था। सैलरी क्या थी? 18,000 रुपए। ठीक है, 18,000 रुपए में वो मेरे को हायर कर रहे थे। और एसीओ एग्जीक्यूटिव जिसमें कि आपको ऑफ पेज एक्टिविटी करना है। बट उनको जब उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू लिया था ना, तब उनको ना मेरे अंदर ये दिख गया था कि इसके अंदर कुछ और भी है, कैपेबिलिटीज है जिसका मैं फायदा उठा सकता हूँ। इसलिए उन्होंने मेरी हायरिंग की थी। ये बात मुझे तब समझ में नहीं आई थी, क्योंकि जब कुछ 3 महीने 4 महीने मैंने निकाल लिया, उसके बाद
मतलब जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की टीम थी उसमें करीबन 5 बंदे थे। उन पांचों में से वो अक्सर क्या करता, वो मुझे ही क्लाइंट के पास भेजता। मतलब मेरे से सीनियर बंदे थे, ठीक है, जो डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी कई अच्छा काम कर रहे थे और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे थे। उसके बाद एक और बंदा था, उसके बाद एक और बंदा था, मतलब तीसरे, मतलब मैं चौथे या पांचवें नंबर पर मैं होल्ड करता था, और वो भी एक एसीओ एग्जीक्यूटिव। और उनकी जो सैलरी थी ना, वो सबकी सैलरी 40-50 हजार रुपए से ऊपर की थी, और मेरी सैलरी 18 हजार रुपए थी। लास्ट जब बात हो रही थी कि भाई किसको कॉल पे भेजा जाए, अब ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ कि मतलब जब भी आपको कोई हायरिंग होती है ना, तो सामने वाला आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा देख लेता है कि हाँ, ये चीज का मैं इनकैश कर सकता हूँ। किसी भी टेंडर हो जाए या फिर कोई क्लाइंट के पास जाना हो, देखिए एक चीज और आपको बता देता हूं, अगर आप थोड़े से स्मार्ट बन के आते हैं, थोड़े से आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, तो ना सामने वाला समझ जाता है, और या फिर आपको बात करने का तरीका आपका अच्छा है, तो ये समझ जाते हैं कि भाई इसे क्लाइंट कॉल पर हम भेज सकते हैं, जिससे कि आप उसका फायदा ले सकते हैं। जो हमारे सीनियर्स थे वो जीन्स और इसी तरह के टी शर्ट्स वगैरह में आया करते थे, और मैं बाकायदा पूरे फॉर्मल्स में जाया करता था, क्योंकि मेरे को आदत लगी हुई थी सेल्स में काम करने की। तो मैं अक्सर फॉर्मल्स में ही, फॉर्मल जूते होते थे, फॉर्मल पैंट शर्ट, इस तरह से मैं वेयर होता था, बिल्कुल वेल कॉम्ड, इस तरह से मैं जाया करता था। तो उनको लगा कि ये बिल्कुल करेक्ट बंदा है हमारे क्लाइंट मीटिंग्स के लिए, तो वो अपने साथ भी मुझे लेके जाया करते थे। इसके साथ साथ वो मुझे अकेले भी क्लाइंट कॉल पर भेजते थे कि जाके उनसे मिल के आओ, उनको रिपोर्ट समझा के आओ। तो पहले तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल में थे उनके क्लाइंट्स, पहले उनके पास मुझे भेजने चालू किया। फिर उनसे मेरा फीडबैक लिया कि हाँ, ये बंदा कैसा है काम करने में। अब जब उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया, तो फिर उन्होंने मुझे अलग अलग क्लाइंट्स के पास भी भेजना चालू किया कि हाँ, जाओ इनको रिपोर्ट समझा के आओ, इनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझा के आओ। तो ये चीज़ें उनके तरफ से मेरी तरफ मतलब ये चीज़ें मिलने लगी मुझे कि हाँ, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आपका बॉस होता है ना, उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा होता है कि मैं सामने वाले एम्प्लॉय से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकूं, और इसको मैं कैसे कैसे मल्टीपल टास्क में से इसका यूज़ कर सकूं। अब अगर वही चीज मैं समझ लीजिए कि थोड़ा सा मैं नीचे लेवल पर आके काम करता हूं, तो बॉस को लगता है ना कि यार ये गलत हायरिंग होगी, तब वहां से एक फ्रस्ट्रेशन लेवल ना बॉस का स्टार्ट होता है। बोलते कि यार मैं सोच, जो इस बात के लिए मैं इसको लेके आया था, तो वो मेरी जो मतलब जो मेरा गोल था वो अचीव नहीं हो रहा है। तो इस बात को लेके वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते थे, ठीक है। तो और फिर कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि जो स्टार्टिंग के जो बंदे थे, वो 2-3 बंदे उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो किसी किसी कंपनी में चले गए लगभग 1.5-2 साल के बाद। और फिर मैं वहां पर लगभग 2 ढाई साल के बाद मैं वहां पर एज अ सीनियर डिजिटल मार्केटर बन गया। और उसके बाद मेरी ने वहां पर लगना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मुझे इंटरनल काम भी करना था, एडवर्ड भी देखना है, प्रपोजल्स भी बनाने हैं, आपको एसईओ भी करना है, इसके साथ साथ आपको सोशल मीडिया भी देखना है, और क्लाइंट कॉल पे भी जाना है। तो मेरी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। तो जो पहले जो मैं सीख रहा था ना, वो मुझे सीखने को अब वहाँ कम मिल रहा था। मेरे बॉस का फ्रस्ट्रेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और वो मुझे हर बात पे डांटना स्टार्ट कर दिया कि तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तुमको मैंने ये बात बोली थी, तुम अपने दिमाग क्यों लगाते हो, तुम जो काम कर रहे हो वो तो मैं इससे भी करा लूंगा, तुमसे जो काम तुम कर रहे हो मैं तो इससे भी करा लूंगा, तो समझ रहे हो। तो उसका वहां पर फ्रस्ट्रेशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका था। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो उम्मीदें होती है ना बॉस की, वो आपसे बहुत ज्यादा लगा लेते हैं। अगर वो कहीं ना कहीं वो उस उम्मीद से अगर डिसअपॉइंट होते हैं, तब आज उनका ना फ्रस्ट्रेशन लेवल ना काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हर तरह के बॉस मिलते हैं। अगर मैं बोलूं कि आज की डेट में मैं कैसा बॉस हूं, तो मैं बहुत सुनाता हूं अपने जूनियर्स को, इतना सुनाता हूं, कभी कभी जो लड़कियां होती हैं वो बाथरूम में जाकर रोती भी हैं कि भाई कितना गंदा सुना रहा है ये। देखिए मैं सबका अलग अलग तरीका होता है समझाने का। कुछ जूनियर्स होते हैं जो कि प्यार से समझ जाते हैं कि जिसको मैंने से बोल दिया एक बार कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो वो लोग उस बात को समझ लेते हैं कि ये बात को रिपीट नहीं होना चाहिए। और कुछ होते हैं जो 2-3 बार समझाने पर भी समझ में आ जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक बार 2 बार या फिर 10 बार भी समझा लो तो उनके बात ना दिमाग में पल्ले नहीं बैठती। तो उस समय आपको थोड़ा सा हार्श होना पड़ता है, और फिर थोड़ा सी कड़क आवाज में और थोड़ा सा झाड़ के और थोड़ी सी डांट डपट करके तब समझाया जाता है। अब
मतलब कि लोगों का समझने का लेवल अलग अलग है। जैसे समझ लीजिए कि एक फर्स्ट आता है, एक बंदा सेकंड आता है, एक बंदा थर्ड आता है, तो तीनों का अलग अलग लेवल है। तो मुझे समझाने का जो तरीका होता है सबका अलग अलग होता है, चाहे वो बॉस हो, चाहे मैं एज ए बॉस, या फिर मेरे ऊपर जो बॉस है, सबका तरीका बिल्कुल ही अलग होता है समझाने का। तो इस बात का यही होता है। और बॉस बेकार से बेकार बॉस भी होते हैं जो कि प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। अब प्रेशर हैंडल क्या होता है, समझ लीजिए कि समझ लीजिए मेरे ऊपर मेरा जीएम है और जीएम के ऊपर मेरा ओनर है। तो जीएम के ऊपर प्रेशर बना ओनर का, तो ओन जो जीएम था वो बिल्कुल हिल गया, और वो जो उसका प्रेशर था ना वो मेरे ऊपर आ गया। बोला कि यार तुम काम ही नहीं कर रहे हो, तुम्हारे चक्कर में मुझे सुनना पड़ता है, ये वो करके। अब समझ लीजिए कि वो प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। आप अगर जो वर्किंग स्टाफ है, अगर आप उसके ऊपर प्रेशर डालोगे तो जो प्रोडक्टिविटी जो आ रही है ना वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ें भी समझनी की ज़रूरत है कि आपको कब कितना प्रेशर सामने वाले पर डालना है। अगर आपने ज़्यादा डाला तो वो चीज़ें बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये बातों को थोड़ा सा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए बॉस आपको लाइफ में हर तरह के मिलेंगे, कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ बुरे मिलेंगे। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। जो अच्छे बॉस मिलते हैं उसमें आपको काम करने में मज़ा आता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बट जो बुरे वाले होते हैं ना वो ज़िंदगी भर बुरे ही रहते हैं। उनको काम करने का तरीका या काम करवाने का तरीका उनको मालूम ही नहीं होता है। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल ज़मीन से निकले हुए होते हैं। समझ लीजिए कि उन्होंने 12th के बाद ही ज्वाइन कर लिया, अब उनको टीम हैंडलिंग या टीम को कैसे मैनेज करते हैं वो चीज़ें उन्होंने कभी सीखी नहीं। उनको डायरेक्ट उठा के एक टीम पकड़ा दिया गया। समझ लीजिए कि कोई 12वीं पास था, 12वीं पास के बाद उनको कोई टीम देना था, तो मतलब कि समझ लीजिए कि सेल्स बना, सेल्स एग्जीक्यूटिव बना, फिर सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव बना, और फिर उसके बाद जाके वो एज ए मैनेजर बना। अब समझ लो कि ये पूरा हायरार्की वो क्रॉस करके जाके मैनेजर बनता है, और एक बंदा डायरेक्ट रिक्रूट होता है और उसको डायरेक्ट ले जाके मैनेजर आप बना दो। तो क्या होता है कि वो उसे समझ में नहीं आता है काम कैसे करना पड़ता है, और वो बस बेइंतहा डांटता है। वो बस बोलता है कि भाई तुम काम करो, तुम्हें काम करना नहीं आता। बस इसी तरह का उसने सीखा है, और वो वही चीज़ रूल्स वहाँ भी अप्लाई करता है। एक कंडीशन और होता है जिसमें कि आप किसी और इंडस्ट्री के होते हैं। समझ लीजिए कि मैं आईटी इंडस्ट्री का हूँ और जो मेरा बॉस है वो बैंकिंग इंडस्ट्री का है। और बैंकिंग इंडस्ट्री वाले को लाके मेरे ऊपर बिठा दोगे और वो बोलेगा कि भाई ऐसे काम होता है क्या, ऐसे काम होता है क्या। अब वो आईटी इंडस्ट्री का है ही नहीं और वो है बैंकिंग इंडस्ट्री का, तो वो भी काम नहीं करा पाएगा अपने जो एम्प्लॉय से। ये बातें बताने का बस मेरा इतना मतलब है कि चीज़ें बॉस बॉस पर डिपेंड करता है, सबका बैकग्राउंड अलग होता है। अगर उसी बैकग्राउंड से उठा हुआ एम्प्लॉय होता है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। उसे मालूम होता है कि चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, कैसे क्लाइंट को मैनेज करना है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इसी तरह यही था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। #_विंडो ये हमारा इंस्टाग्राम का नया हैंडल है, तो आप जाके मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। लिंक यहाँ मिलेगा आई बटन पे। और बाकी आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।